लंबी बहू की समझदार सास। शीला ने बहुत ही मन से अपने लिए बहू का चुनाव किया। अपने बेटे नवीन से पूछने पर ही उसने शालिनी को चुना था। शालिनी ग्रेजुएट, खूबसूरत और घर का पूरा काम करने वाली लड़की थी। शालिनी हाइट में लंबी थी और नवीन भी लंबा चौड़ा युवक था। 1 महीने के भीतर ही दोनों की शादी हो जाती है। बेटा नवीन, अब तुम नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हें भी बहू का पूरा ध्यान रखना होगा। अब वो पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। शीला अपनी बहू शालिनी से बहुत प्यार करती है। एक दिन नई बहू के आने की खुशी में शीला ने अपने घर में कथा का आयोजन किया। माँ, मैंने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रसाद में फल और मिठाई भी मंगवा ली है। बहुत अच्छा बहू, तुम भी तैयार हो जाओ। सब लोग तुम्हें देखने ही तो आ रहे हैं। अरे भाई, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। सब शालिनी को ही प्यार करते हैं। थोड़ी देर में सारी महिलाएं आ जाती हैं और कथा भी संपन्न हो जाती है। अरे शीला, तुम्हारी बहू तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लंबी है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मेरी बहू हर काम में निपुण है। ऐसे में हाइट कोई मायने नहीं रखती है। मेरे बेटे बहू खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भाई, ठीक ही कहती हो। हमें इन सब से क्या लेना देना। रात में, नवीन, मैं क्या बहुत ज्यादा लंबी हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? मुझे बताओ ना। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जानती नहीं, लोगों का काम ही कहना होता है। एक दिन शालिनी और नवीन किसी काम से मार्केट जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर से बाहर आते हैं, वैसे ही सब पड़ोसी शालिनी का मजाक उड़ाने लगते हैं। घर आने पर, नवीन देखो, लोग कैसे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम बिल्कुल दुखी ना हो शालिनी। उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दो। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तुम दुखी हो रही हो, सब अच्छा ही होगा। अरे क्या हो गया बेटा? तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे भी तो बताओ। माँ, मोहल्ले के लोग शालिनी की लंबाई का मजाक बनाते हैं। कहते हैं शालिनी ऊंट जैसी लगती है। मुझे बुरा तो लगता है, पर मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। बेटा, तुम परेशान ना रहो। तुम्हारी परेशानी मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है। तुम लोग उनकी बातों को सुनो ही नहीं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। नवीन और शालिनी की गृहस्थी अच्छे से चलती है, लेकिन कभी न कभी कोई न कोई ऐसी बात बोल जाता है जो उन्हें चुभ जाती है। एक बार गांव से नवीन के चाचा चाची आते हैं और पहली बार शालिनी से मिलते हैं। खुश रहो बहू, पर ये तो बताओ, आखिर तुम इतनी लंबी हो कैसे गई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम इतनी लंबी साड़ी पहनती कैसे हो। इतनी लंबी साड़ी तो बाजार में मिलती ही नहीं होगी। तुम लोग कहाँ से ढूंढकर ये बहू लाए हो? कोई और नहीं मिली क्या? अरे छोड़ो, हमें क्या करना है। हम तो अपना काम निपटा कर चले ही जाएंगे। आपको जितने भी दिन रहना है आप रहिए, लेकिन ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इंसान की परख लंबाई से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि, व्यवहार और सोच से होती है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शालिनी बहुत खुश हो जाती है। खुशी से अपनी सास से गले मिलने लगती है। अरे क्या हुआ बेटा तुम्हें? आपने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, तो मुझे तो तुम्हारा साथ देना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो जी, हम चले। हमारा काम तो हो ही गया है, अब यहाँ रहने से क्या फायदा। लगभग 1 महीने बाद पड़ोस वाली महिला के बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। डॉक्टर उसे ब्लड चढ़ाने की सलाह देते हैं, लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप किसी से भी मैच नहीं होता, इसलिए ब्लड ग्रुप मिल नहीं पाता है। पड़ोसी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। माँ, क्या आपको पता है कि पड़ोस के बंटी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है और उसे ब्लड की जरूरत है। अरे ऐसे कैसे हो गया? वो बेचारा तो अभी बहुत ही छोटा है। माँ, अगर आप लोग सही समझे तो मैं उस बच्चे को ब्लड देना चाहती हूँ। मेरा और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही है। बेटा, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? ये तो एक बहुत ही नेक काम है। मुझे उस हॉस्पिटल ले चलिए जहाँ बच्चा एडमिट हुआ है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जल्दी ही बच्चे की सारी इलाज संबंधित प्रक्रिया पूरी हो जाती है और शालिनी अपना ब्लड उस बच्चे को दे देती है, जिससे बच्चा ठीक होने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बच्चा अब ठीक है। हमने आपकी लंबी हाइट का बहुत मजाक बनाया है, इसके लिए मुझे माफ करें। अब तुम्हें समझ आया, इंसान की पहचान लंबाई से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से होती है। मेरी बहू लंबी है तो क्या हुआ, ये तो उसकी अच्छी सोच है जो तुम्हारे काम आ सकी। लंबाई ज्यादा होना कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल सही कहती हैं। आप माफी मत मांगिए। आपको गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे घर वालों को मेरी लंबी हाइट से कोई मतलब नहीं है। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे इतनी समझदार सास मिली जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। अरे बेटा बस बस, इतनी तारीफ हजम नहीं होती। अरे मेरा नंबर कब आएगा? इतना सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और वो बच्चा भी जल्दी ही ठीक हो जाता है।